गुड मॉर्निंग क्लास 12। हम लोग पिछले क्लास में कबीर के साखी पढ़ रहे थे। आज हम लोग कबीर के पद पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने कबीर के साखी पढ़ा दिया था। आज कबीर के पद पढ़ने जा रहे हैं। पेज नंबर 100 आप लोग अपने पुस्तक से निकाल के रखिएगा। जब भी इस वीडियो को देखिएगा अपना पुस्तक अपने पास रखिएगा। कबीर के पद का पहला पद, कवि लिखता है, माया महाठगिनी, माया महाठगिनी हम जानी। माया, माया क्या होता है? माया का मतलब होता है, माया का अर्थ है मोह, घर गृहस्थी का जंजाल। माया का अर्थ होता है घर गृहस्थी का जंजाल। माया महाठगनी, ठगनी का अर्थ होता है धोखा देना, धोखा देना, ठगना। माया महाठगनी हम जानी, तिरगुन फांसी लिए कर डोले। तिरगुन, तिरगुन मतलब तीन गुण, तीन गुण का फंदा, तीन गुण फांसी, फांसी का मतलब होता है फंदा। तीन गुण कौन कौन सा है? रज है, तम है और सत्व है। माया को कवि ने तिरगुन फांस कहा है। तिरगुन फांस कहा है। क्यों कहा है? माया को कवि ने तिरगुन फांस क्यों कहा है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि माया को कवि ने तिरगुन फांस क्यों कहा है। याद रखिएगा कि माया को कवि ने तिरगुन फांस इसलिए कहा है, इसलिए कहा है क्योंकि उसके पांच पुत्र होते हैं। माया के 5 पुत्र होते, काम, क्रोध, लोभ, मोह और मत्सर, जो जीवों को सदैव सताते हैं, जो जीवों को सदैव सताते हैं और ईश्वर से क्या कर देते हैं? दूर कर देते हैं, ईश्वर से दूर कर देते हैं और इन्हें इस संसार में नचाते हैं। इसलिए कवि माया को तिरगुन फांस कहा है। माया महाठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुर बानी। केशव के कमला होई, बैठी शिव के भवन भवानी। पहले हम इस पद को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसका व्याख्या समझा देंगे। केशव के कमला होई, बैठी शिव के भवन भवानी। पंडा के मूरत होई, बैठी तीर्थऊ में पानी। जोगी के जोगनी होई, बैठी राजा के घर रानी। काहू के हीरा होई, बैठी काहू के कौड़ी कानी। भक्त के भक्तिन होई, बैठी तुर्कों के तुर्कानी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह सब अकथ कहानी। प्रस्तुत पद में कबीरदास माया के विभिन्न रूपों को चर्चा किया है। प्रस्तुत पद में कबीरदास, प्रसंग है ये कि प्रस्तुत पद में कबीरदास माया के विभिन्न रूपों को चर्चा करते हुए उसके क्रियाकलाप तथा उसके वशीभूत होकर मनुष्य की दुरावस्था का वर्णन किया है। मनुष्य की दुरावस्था का वर्णन किया है कि अगर कोई मनुष्य माया के वश में आ जाता है तो वो कैसे ईश्वर से दूर हो जाता है। कभी इसका वर्णन किया है। और माया किसी न किसी रूप में हमेशा मनुष्य को अपने वश में रखने का प्रयत्न करता है, मनुष्य को अपने वश में रखने का कोशिश करता है।
वो किसी न किसी रूप में है। कभी कहता है कि माया एक रहस्यमयी, कभी यहां पर माया को एक रहस्यमयी शक्ति माना है। माया को क्या माना है? एक रहस्यमयी शक्ति माना है, और जो विश्वमयी नारी के रूप में प्रकट होकर संपूर्ण जीवों को ठगती है, जो संपूर्ण जीवों को धोखा देती है। ये कैसी ठगनी है? माया एक ऐसी ठगनी है जो हमेशा, जो सदैव त्रिगुणमयी फांस हाथ में लिए रहती है। त्रिगुणमयी फांस मतलब त्रिगुणमयी फंदा अपने हाथ में लिए रहती है, और बड़ी मीठी वाणी बोलती है। माया को कवि ने एक विश्वमयी नारी के रूप में क्या है वर्णन किया, मतलब उससे तुलना किया है, विश्वमयी नारी से तुलना किया है कवि ने माया को। कि माया जो होती है वो क्या होती है? वो हमेशा लोगों को ठगती है, बड़ी मीठी मीठी वाणी बोलती है। ये माया भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी के रूप में, भगवान शंकर के साथ एक के घर पार्वती के रूप में सुशोभित है। ये माया भगवान विष्णु के साथ, यहां पर लिखता है केशव के कमला हुई, केशव के कमला हुई और बैठी शिव के भक्त भवानी। केशव मतलब भगवान विष्णु को कहा गया। केशव के घर में लक्ष्मी के रूप में, और भगवान शंकर के घर में पार्वती के रूप में सुशोभित है। इस ठगनी माया के स्वरूप पंडे के लिए देव मूर्ति प्रतिमा के रूप में तथा तीर्थ स्थलों में जल रूप में है। ये माया योगी के घर में योगिनी के रूप में तथा राजा के घर में रानी के रूप में विद्यमान है। कवि लिखता है जोगी के जोगनी हुई, बैठी राजा के घर रानी, काहू के हीरा हुई बैठी, काहू के कौड़ी कानी। धनी और दरिद्र भी संपत्ति तथा निर्धनता की अवस्था में माया के पीछे दौड़ते रहते हैं, माया के पीछे दौड़ते रहते हैं। ये माया भक्तों के घर भक्तिन के रूप में तथा ब्रह्मा के घर ब्राह्मणी के रूप में उपस्थित होकर लोगों को जप तप और भक्ति में क्या करता है? बाधा डालता है। इस माया का काम है। ये माया एक शैतान है। कहने का तात्पर्य है जो ईश्वर से दूर रखता है, ईश्वर से क्या करता है? दूर कर देता है। कबीर के अनुसार माया के विविध रूपों एवं प्रभावों का वर्णन करना बुद्धि से परे है। कबीर यहाँ कहता है, कहे कबीर सुनो भाई साधु, ए विद्यमानो। कबीर कह रहा है कि सुनो, ये सब अखत कहानी, अखत मतलब कहा नहीं जा सकता है, माया का वर्णन किया नहीं जा सकता, ये बुद्धि से क्या है? परे है। कबीर के अनुसार केवल प्रभु के दास ही इससे मुक्त है। माया से कौन मुक्त हो सकता है? प्रभु के दास ही मुक्त हो सकता है, अन्यथा और सब इसके बंधन में क्या है? आबद्ध है। माया से प्रभु के दास ही मुक्त हो सकता है। जो ईश्वर का दास है, जो ईश्वर का भक्त है, वही माया से मुक्त हो सकता है। तो इसमें, इस पद में कवि ने क्या बताया है? कवि ने माया के विविध रूपों को चर्चा किया है। फिर हम दूसरे पद पढ़ें, उन्हें इस क्लास में पढ़ें। धन्यवाद।